नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल में हमारा खास शो महाकुंभ का महापर्व। अब देखिए, प्रयागराज में 13 जनवरी को महाकुंभ का शुभारंभ हुआ था। तब से अब तक लगभग 38 करोड़ लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। यहाँ जीएनटी पर हम आप सभी को घर बैठे महाकुंभ की महायात्रा करवा रहे हैं। कुंभ का हर रंग आपको दिखा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ महाकुंभ की महायात्रा पर। देखिए, अगर आप भी जल्द ही महाकुंभ जाने पर विचार कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो हमारी अगली रिपोर्ट आप सभी के लिए ही है। संगम में पवित्र डुबकी लगाने के साथ साथ महाकुंभ में कई और ऐसे अनुभव आपका इंतजार कर रहे हैं जो आपकी कुंभ यात्रा को और भी शानदार और भी यादगार बना सकते हैं। अब मान्यता यह है कि जब प्रयाग में पूर्ण महाकुंभ लगता है तो सारे देवता कुंभ क्षेत्र में निवास करते हैं। लेकिन इस बार कुंभ क्षेत्र में सिर्फ देवता नहीं बल्कि देश के प्रमुख देवस्थानों की झलक भी आपको नजर आएगी। मां वैष्णो धाम से लेकर बाबा बर्फानी, तिरुपति बालाजी और यहां तक कि अयोध्या के राम मंदिर का प्रतिरूप कुंभ नगरी में बनाया गया है। ऐसे में संगम में डुबकी लगाने के बाद आप वापसी की ट्रेन, फ्लाइट या गाड़ी में सवार होने से पहले कुंभ मेले में घूमकर इन सभी देवस्थानों के दर्शन आसानी से कर सकते हैं। ये दर्शन आपको कहां होंगे, ये जानने के लिए आपको ये रिपोर्ट जरूर देखनी होगी। कुंभ में सजा है मां वैष्णो का दरबार। तिरुपति बालाजी का कुंभ बाला श्रृंगार। महाकुंभ में मिलेंगे अवध के बालक राम। कुंभ नगरी में दिखेगा अनोखा अक्षरधाम। धरती पर दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला सजा तो मानो सारी दुनिया ही इस ओर निकल पड़ी। गंगा, यमुना और लुप्त सलिला सरस्वती के पावन जल से सींचा जाता रहा त्रिवेणी का आंगन करोड़ों श्रद्धावानों की अगाध आस्था के अमृत से लबालब हो गया। लगभग 4 हफ्तों के समय में ही महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वालों की संख्या 40 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। तीनों अमृत स्नान का समापन हो चुका है, लेकिन कुंभ में उमड़ रहे श्रद्धालुओं के रेले में कोई कमी नहीं आई है। कुंभ पहुंचने वाले भक्त संगम में डुबकी लगाने के साथ साथ अखाड़ों और आश्रमों के साधु संतों के दर्शन करने भी पहुंच रहे हैं। लेकिन कुंभ में डुबकी और संतों के दर्शन के अलावा भी आस्था के कई ऐसे दरबार यहां सजे हैं जहां दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। महाकुंभ में भगवान श्री रामचंद्र का वो मंदिर, उस मंदिर की रेप्लिका आ चुकी है संगम नगरी प्रयागराज में। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमुन बृष्ट झरि लाई, राम कहा सेवक कन बुलाई, प्रथम सकन आवन वो जाई। रामचरितमानस और रामायण की ये पंक्तियां बताने के लिए काफी हैं। ये वैभव और ये सुंदरता इस मंदिर की, जिसे आप जब देखेंगे
तो शायद ही अपनी नजरें फेर पाएंगे। और दूर गुंबद पर वो लहराता भगवा ध्वज जिसमें श्री रामचंद्र साक्षात विराजमान हैं, बजरंग बली का तेज जिसमें मौजूद है, और ये खूबसूरत बने गुंबद जो अयोध्या के राम मंदिर से बिल्कुल मेल खाते हैं। ये बाहर की तस्वीर थी, अब अंदर की तस्वीर है। और यहाँ भी आप देखें अगर इस नक्काशी को, इस खूबसूरती को, तो आपको अंदाजा लगेगा। अब धीरे धीरे हम मंदिर के मुख्य द्वार यानी कि मुख्य प्रांगण में दाखिल हो रहे हैं, जहाँ गर्भगृह रामलला की मूर्ति बनी हुई है। और हम अपने कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आपको तस्वीरें दिखाएंगे यहाँ की। और इस पूरी नक्काशी को देखिए, मैं कहूँगा पहले ऊपर फ्रेम कीजिए, वो फ्रेम दिखाइए। एक राउंड सर्कुलर मोशन में एक फ्रेम जाएगा, क्योंकि यही फ्रेम अयोध्या का भी है, यही फ्रेम अयोध्या में भी है। और इस तरह की नक्काशी आपको अयोध्या के राम मंदिर में भी देखने को मिलती है। और वैसी ही नक्काशी हम आपको इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भगवान रामलला के दर्शन कीजिए आप महाकुंभ नगरी प्रयागराज में। वो तस्वीर जिसे बनाने में काफी वक्त अयोध्या में लग गया, ठीक वैसी ही तस्वीर, वैसी ही मूर्ति यहाँ ला दी गई है। और पूजा पाठ यहाँ पर संतों द्वारा, महंतों द्वारा चल रहा है। प्रसाद यहाँ भक्तों को बांटा जा रहा है और भक्त भी अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर आए हैं आज, कितना बड़ा अद्भुत क्षण है। अयोध्या में राम मंदिर गए होंगे, यहाँ भी मिल गया देखने के लिए। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारे प्रयागराज में ऐसे सांस्कृतिक मान्यताओं को दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। बहुत खुशी हो रही है मुझे कि आज ये रेप्लिका मुझे यहाँ पे देखने को मिली, रामलला के मैंने दर्शन कर पाए। सबसे पहले मैंने माथा टेका, बहुत धन्य हो गया आज, ऐसा लग रहा है। धन्यवाद। सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बल्कि कुंभ नगरी में आप तिरुपति बालाजी के दर्शन भी कर सकते हैं। कुंभ मेला क्षेत्र के नाग वासुकी मार्ग सेक्टर 6 में तिरुपति बालाजी मंदिर का बेहद भव्य मॉडल तैयार किया गया है। आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के शिविर में इस शानदार मॉडल को बनाया गया है। मंदिर में तिरुपति बालाजी की प्रतिमा की 8 फीट ऊंची प्रतिकृति रखी गई है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में दुनिया और देश भर से आए हुए लोगों को तिरुपति बालाजी के दर्शन हो रहे हैं। देवस्थानम तिरुपति बालाजी की ओर से यहाँ पर तिरुपति बालाजी का मंदिर बनाया गया है। ये एक मंदिर स्थापित किया गया है। यहाँ पर धार्मिक क्रियाकलाप भी ठीक उसी तरीके से होते हैं जैसे कि तिरुपति बालाजी मंदिर में होते हैं। गोपुरम से लेकर ध्वज स्तंभ, गरुड़ मंदिर, जय विजय की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है, जो कि द्वारपाल के रूप में यहाँ पर विराजमान है। भगवान वेंकटेश्वर को आभूषण भी ठीक उसी तरीके से, उसी मेजरमेंट के साथ पहनाए गए हैं जो तिरुपति में पहनाए जाते हैं। महाकुंभ के सेक्टर 8 में स्थित मंदिर में सुबह से लेकर शाम तक हर उस नियम का पालन होता है जो तिरुपति में किया जा रहा है। भगवान तिरुपति के मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। यहाँ पर जो लोग आंध्र प्रदेश नहीं जा पाते हैं, भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं, वो लोग महाकुंभ पहुंचकर, प्रयागराज पहुंचकर बालाजी के दर्शन करके खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। प्रयागराज के इस मंदिर में ना ही लंबी लंबी लाइन लगी है, बल्कि सुविधा के साथ लोग दर्शन भी कर पा रहे हैं। आध्यात्मिक वर्णन कहता है कि महाकुंभ के समय हर देवता प्रयागराज में विराजमान होते हैं और इस वचन को सार्थक करता हुआ तिरुपति बालाजी का ये मंदिर यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पे दर्शन करने आई, कहाँ से आई हैं? कानपुर से आए बेटा। अच्छा, कैसा लग रहा है? मंदिर बिल्कुल वैसा बना है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पूरा मंदिर वैसा ही बना है जैसा कि तिरुपति बालाजी का? हाँ, सेम बना है, उसी तरह से बना हुआ है। और भगवान भी वैसे ही बना है? भगवान का भी बिल्कुल लुक वैसा ही दे रखा है। कभी तिरुपति बालाजी के दर्शन किए हैं वहाँ? जी कभी किए नहीं, लेकिन यहाँ करके दिल खुश हो। कुंभ के इसी सेक्टर में कुछ और आगे बढ़ेंगे तो आपको दर्शन होंगे उस मंदिर के जिसे देखने के लिए आमतौर पर लोगों को देश की राजधानी पहुंचना होता है। अगर आप दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर देखना चाहते हैं तो आपको महाकुंभ के सेक्टर 6 में पहुंचना होगा। कुंभ क्षेत्र में बने इस पंडाल को दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर ही तैयार किया गया है।
इस पंडाल में मूल मंदिर की तरह ही सभी देवी देवताओं और संतों की शानदार प्रतिमाएं लगाई गई हैं। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर अगर आप नहीं जा पाए हैं और आप महाकुंभ में आए हैं, प्रयागराज में आए हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए, तो आप उसका एक छोटा सा नमूना यहाँ पर देख सकते हैं। खूबसूरत पंडाल यूं तो पूरे महाकुंभ क्षेत्र में लगे हुए हैं, लेकिन अक्षरधाम की तर्ज पर ये पूरा पंडाल सजाया गया है, जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी की मूर्ति है, श्रीमद आदि शंकराचार्य की मूर्ति है, भक्त रत्न नरसिंह मेहता जी की मूर्ति है, इसके अलावा भक्त रत्न तुकाराम जी की मूर्ति है। इस तरीके से पूरे पंडाल को दिल्ली की तर्ज पर सजाया गया है। साथ ही साथ ये जो आप इस वक्त सामने देख रहे हैं, यहाँ हवन पूजन यज्ञ लगातार चलता रहता है। जो लोग यहाँ पर आते हैं वो भी यहाँ पर आहुति दे सकते हैं। पूरे पंडाल को बिल्कुल उसी तरीके से सजाया गया है, पूरी उसी तरीके से बनाया गया है, जैसे कि यहाँ आने वाले लोग हैं उनको ये एहसास हो जाए कि अक्षरधाम मंदिर जो दिल्ली में मौजूद है वो कितना ज्यादा भव्य है, विशाल है और खूबसूरत है। बिल्कुल उसी तर्ज पर इस पूरे मंदिर को तैयार किया गया है। अंदर आप जाएंगे तो आपको भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन होंगे, भगवान राम के दर्शन होंगे, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के दर्शन होंगे। यहाँ लोग आ रहे हैं, इस खूबसूरत पंडाल को देख रहे हैं, इसके साथ साथ भगवान के दर्शन भी कर रहे हैं। कुंभ नगरी में कुछ और आगे बढ़ेंगे तो प्रयाग की धरती पर ही आपको जम्मू की त्रिकुटा पहाड़ियों का एहसास होने लगेगा। महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 8 में मां वैष्णो देवी मंदिर का मॉडल बनाया गया है। यहाँ आने वाले भक्तों को मां वैष्णो धाम में दर्शन करने जैसा एहसास हो रहा है। तो वैष्णो देवी मंदिर यूं तो आपको काफी कहते हैं ना कि माता जब बुलाती हैं तभी आप वहां पर जा सकते हैं, लेकिन ये वैष्णो देवी का एक ऐसा दरबार यहाँ पर महाकुंभ में सजा है जहाँ पर माता का बुलावा तो ठीक है, वो आए अच्छी बात है, लेकिन कई लोग खुद ही जाकर के वहां पर दर्शन कर रहे हैं और इसीलिए हम भी यहाँ पर चले आए हैं। यहाँ पर कुछ लोग दर्शन करके आ चुके हैं। आप लोग ऊपर गए थे? गया था। कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा बना था, बहुत अच्छा। मतलब जैसा मैंने देखा था रियल लाइफ में भी वैसा ही है। कुछ अंदर से बहुत सारी मूर्तियां हैं अच्छे से। तो जैसे जम्मू में है उस तरह का है? हाँ, उस तरह का है। उस तरह का है। आप भी गए थे वहाँ पे? हाँ। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा था, मस्त था। अच्छा, और ये वहाँ पर हम देख रहे हैं, आप यहीं के रहने वाले हो? हाँ। तो आप लोगों को पहले से पता था, कहीं पब्लिश हुआ था कि ऐसा कुछ बनने वाला है जो आप देखने के लिए आए? रील्स में यानी रील्स में भी देखिए ये बड़ा हिट हो गया है माता का दरबार, क्योंकि दिल्ली या फिर उस तरफ तो आप अक्सर सुनने को आपको मिलेगा, नहीं कुछ होता है तो लोग वीकेंड में चले जाते हैं वहां पर दिल्ली से, लेकिन कुंभ में जो लोग आए हैं संगम में स्नान करने के लिए वो भी माता के दरबार में आ रहे हैं। एक्चुअली 10 साल पहले ये रील्स इतना इजी नहीं था, इवन इंस्टाग्राम भी नहीं था। अब भी क्या है, क्लियर समझ में आता है कौन सा सेक्टर में कौन सा है। हाँ। तो हम लोग इधर से जा रहे थे, तो मैंने मैंने वैष्णो भी नहीं देखा है, अमरनाथ भी नहीं देखा है। हाँ। लेकिन मैं ऊपर गया, मुझे लगा एक्चुअली ऐसे दिखता है, रियलिटी यही कि ऐसे दिखता है। तो मैंने कभी देखा नहीं, तो फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ देखा। अभी अगर मैं वहाँ पे नहीं जा पाया तो एटलीस्ट मैंने कम्प्लीट कर लिया। मां वैष्णो धाम के साथ ही कुंभ के इसी सेक्टर में आपको बाबा बर्फानी और मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन भी हो जाएंगे। यानी आप महाकुंभ जा रहे हैं तो पवित्र संगम में डुबकी लगाने के साथ ही कुंभ मेले में इन पवित्र देव स्थानों के दर्शन कर अपनी यात्रा को और शानदार और यादगार बना सकते हैं। कुंभ नगरी प्रयागराज से समर्थ श्रीवास्तव, श्वेता झा और गुंजन दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, इस महाकुंभ में भक्ति के कई तरह के रंग देखे जा सकते हैं। कुंभ में पंचायती अखाड़े के केदार धाम से आए मौनी बाबा की जोरदार चर्चा हो रही है। ये बाबा 6 सालों से मौन धारण किए हुए हैं, डायरी में लिखकर सारे जवाब देते हैं। हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव की ये बेहद खास रिपोर्ट देखिए।
हम महाकुंभ में हैं और हमारी मुलाकात हुई है हरिओम मौनी बाबा से। ये केदारनाथ धाम से आए हैं, वृंदावन भी रहे हैं। सबसे पहले पकवान देखिए जो तीनों टाइम यहाँ बनते हैं। इस वक्त यहाँ गाजर का हलवा जो है वो गर्मा गर्म बन रहा है और भक्तों में बांटा जाएगा। और अब मैं मिलवाता हूँ आपको हरिओम बाबा जी से, जिनके हाथ में डमरू है, डमरू वादन कर रहे हैं। केदार से आए हैं, 6 साल से मौन व्रत पर हैं। बाबा जी को देखिए किस तरीके से जो है। बाबा जी, कब से, कितना लंबा समय हो गया आपको यहाँ पर? कितना बड़ा व्रत है, कितना महत्व है महाकुंभ? और ये लिख कर जवाब देते हैं। ये देखिए एक डायरी है इनके पास। मौन व्रत आपका कब से है, कब तक रखना चाहते हैं? तो आप देखिए किस तरीके से ये लिख कर जो है वो जवाब देते हैं। अब मैंने इनसे पूछा कि कब से इनका व्रत है और कब तक चलेगा मौन व्रत, तो ये लिख कर जवाब दे रहे हैं। क्या जवाब दे रहे हैं? कि ये केदार बाबा जाने की कब तक चलेगा, अनिश्चित काल है। अनिश्चित काल तक चलेगा। अच्छा, यहाँ कब आए महाकुंभ आप? इसका भी लिख कर जवाब देंगे। यहाँ कब आए? अब यहाँ कब आए? अब यहाँ ये आए हैं 10, क्या लिखा है? 10 तारीख को यहाँ पे हम लोगों ने जी शुरुआत से यहाँ पर हैं। और अब रायपुर जा रहे हैं। यहाँ से 3 अमृत स्नान हो गए, इसलिए अब आप यहाँ से आगे जा रहे हैं। तो महाकुंभ नहीं रुकेंगे यहाँ? जी, यहाँ से रायपुर जाएंगे। रायपुर में? और रायपुर में क्या करेंगे वहाँ? इसका भी जवाब ये लिख कर दे रहे हैं। रायपुर में क्या करेंगे मौनी बाबा? शिवरात्रि महाराज जी हर साल वहीं मनाते हैं, रायपुर में। अब देखिए, महाकुंभ की महायात्रा अपने आप में एक बेहद अनोखा और ऐसा अद्भुत अनुभव है कि इसके आकर्षण से दुनिया भर से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। आम भक्तों के अलावा देश दुनिया से कई खास मेहमान भी कुंभ स्नान और सनातन के सबसे बड़े पर्व का साक्षी बनने के लिए प्रयागराज का रुख कर रहे हैं। इसी क्रम में आज भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक महाकुंभ पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारतीय परंपरा के साथ उनका स्वागत सत्कार किया। त्रिवेणी पहुंचकर किला घाट से संगम नोट्स तक भूटान नरेश की ये तीर्थ यात्रा बेहद खास अनुभव वाली रही। प्रयागराज में भूटान नरेश यूं तो 4 घंटे की तीर्थ यात्रा पर आए, लेकिन हर पल दर्शन, पूजन, भक्ति के कार्यक्रम में व्यतीत हुआ। संगम में स्नान से लेकर अक्षय वट के पावन दर्शन, फिर लेटे हनुमान मंदिर के मंगल दर्शन और आखिर में त्रिवेणी संकुल दौरे का दिव्य अनुभव भी उन्हें यहाँ पर हुआ। और चलिए, इससे बहुत ज्यादा बातचीत करने के लिए और डिटेल लेने के लिए सीधा प्रयागराज में हमारे सहयोगी का रुख कर लेते हैं। समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनके पास चलते हैं और जानते हैं कि कल का कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ने वाला है और कल क्या कुछ खास होने वाला है। समर्थ, सबसे पहले तो यही बताइए, देखिए कल कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का दौरा होने वाला है। प्रधानमंत्री यहां पर संगम में पहुंचकर त्रिवेणी में स्नान करेंगे। वो कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ेगा? 10 बजे के आसपास प्रयागराज एयरपोर्ट वो पहुंचेंगे। आगे का स्केड्यूल कैसा रहेगा? और एक और सवाल साथ में जोड़ देती हूं कि 5 फरवरी के दिन का चुनाव क्यों? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल का दौरा काफी शॉर्ट है। शॉर्ट इसलिए है क्योंकि लगभग 2.5 घंटा वो यहाँ रहने वाले हैं। 10 बजे वो यहाँ पहुंचेंगे और वायुसेना के विमान से आकर वो चॉपर के जरिए अरैल घाट पहुंचेंगे और अरैल घाट से वो मोटर बोट के जरिए संगम पहुंचेंगे, यानी कि जो गंगा यमुना और सरस्वती का बीच का एरिया है, यानी कि त्रिवेणी, वहाँ पहुंचेंगे। वहाँ वो आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो कुल मिलाकर वहाँ पर ही संतों महंतों से मुलाकात उनकी होनी है और संतों महंतों से मुलाकात के बाद वो वापस, यानी कि अपने गंतव्य स्थल अरैल निकलेंगे और अरैल से ही वायुसेना के विमान से वापस दिल्ली निकल जाएंगे। लगभग 11 से 11:30 बजे के बीच का जो समय है वो आरक्षित रखा गया है उनके संगम में स्नान को लेकर। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री पहली बार आ रहे हों। पहले भी 2019 में वो आए थे, तब उन्होंने समरसता का कहीं ना कहीं अपना भाव दिखाया था। वहाँ स्वच्छता के जो कर्मचारी होते हैं उनके पैर पखारे थे। तो ये भी देखने वाला है क्या प्रधानमंत्री इस बार भी कुछ ऐसा संदेश अपने इस दौरे से दे सकते हैं। हालांकि समय बहुत कम है, 2-2.5 घंटे का है और आधा वक्त क्योंकि मूवमेंट में ही इधर से उधर जाने का है। तो कुल मिलाकर जो मुख्यतः उनका जो मेन इवेंट है वो है संगम स्नान का, क्योंकि 13 दिसंबर को वो आए हैं। तो लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन उन्होंने तभी कर लिए थे, अक्षय वट के दर्शन उन्होंने तभी कर लिए थे। तो ऐसे में अब देखना ये है कि किस तरीके का कार्यक्रम रहता है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही यहाँ पर रहे और उन्होंने सारी चीज़ों का जायजा लिया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री मोदी को जाना है वहाँ की चीज़ों का जायजा लिया। और अब क्योंकि
उनके साथ भूटान नरेश भी थे, उनके साथ भी वो सम्मिलित हुए। अब क्योंकि कुछ ही घंटे रह गए हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ आना है, और उसके बाद और बड़ी बात इसमें एक और चीज ऐड करने वाली है कि उनके जो वीआईपी मूवमेंट है उसकी वजह से जो श्रद्धालु हैं उनको फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अभी की तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप तस्वीरों में देखेंगे एक भव्य मंदिर आपको यहाँ सामने दिखेगा, और उसी भव्य मंदिर के दिखाते हुए हम जब फ्रेम धीरे धीरे नीचे चले जाएंगे तो तमाम परिवार आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे जो यहाँ पर आए हुए हैं। और ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं, हालांकि अभी कुछ कम है, लेकिन दोपहर और सुबह ये नंबर्स डबल थे, उतने ज्यादा थे जितने बसंत पंचमी यानी कल के स्नान के दौरान भी नहीं थे। तो ऐसे में अगर वीआईपी मूवमेंट होता, जो कई श्रद्धालुओं की इस बार शिकायत भी रही है, तो उनको परेशानी होती है, उन्हें थोड़ा ज्यादा चलना पड़ता है क्योंकि डाइवर्जन हो जाता है। तो ऐसे में पीएमओ के द्वारा इस चीज का ख्याल रखा गया और उनका कार्यक्रम अरैल घाट से शुरू होता है। अरैल घाट जो है कई सेक्टर्स में प्रयागराज बटा हुआ है और अरैल घाट नदी के उस पार है, तो ऐसे में वहां पर ज्यादा ट्रैफिक मूवमेंट वैसे भी कंजेशन नहीं होता है। तो प्रधानमंत्री का जो वीआईपी मूवमेंट होगा वो अरैल की तरफ होगा। उससे क्या होगा, उससे जो क्षेत्र मैंने अभी आपको दिखाया संगम और लेटे हुए हनुमान जी का, यहाँ पर जो ट्रैफिक डाइवर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी और आम श्रद्धालु जो पैदल चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके मूवमेंट पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा और प्रधानमंत्री सुगमता से आएंगे, संगम स्नान करेंगे और उसके बाद अपने गंतव्य की ओर वापस चले जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए समर्थ आपका। और चलिए, जेएनडी की स्पेशल कवरेज में फिलहाल कितना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।